चलता है कि वो उसके साथ भागने के लिए तैयार है, तो वो उसके साथ भाग जाती है। और रीमा जब उसके साथ भाग जाती है, उससे शादी कर लेती है, तो उसे पता चलता है कि ये तो ठेले पे समोसे बेचता था और ये किसी बड़े घर से बिलोंग नहीं करता है। अब दोस्तों रीमा जो है वो जब उसके घर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो ये कहानी जो है छत्तीसगढ़ की है और इस कहानी में दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक लड़की के साथ क्या क्या होता है। और उसको उसका प्रेमी जो है वो ठग करके उसके साथ शादी कर लेता है, लेकिन शादी करने के बाद ये लड़की जो उसके घर जाती है तो उसके साथ क्या क्या, उसको कौन 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 सी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं और आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। एक लड़की होती है जिसका नाम रीमा होता है, 12th क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों उसके पिता जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान थे, बहुत ज़्यादा सख्त थे। घर में एक बहन होती है और माँ होती है। रीमा जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। अब रीमा जो है वो स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो एक लड़का उसको बाहर मिलता था, लेकिन उसकी जो है वो उसके साथ दीपक के साथ दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे को नंबर भी दे देते हैं। और ये एक दूसरे को नंबर दे देते हैं और फिर ये फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं। अब रीमा उसके प्यार में इतना डूब जाती है कि एक दिन क्या होता है, क्योंकि रीमा को तो पता होता है कि उसके पिताजी शादी नहीं करेंगे। और अब रीमा जो है उसके साथ उस लड़के के साथ भाग जाती है। अब घर वालों को पता चल जाता है कि रीमा जो है वो उस लड़के के साथ भाग चुकी है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब घर वालों को ये पता चलता है तो उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा घर वाले परेशान होते हैं। और अब रीमा जो है वो दीपक के घर में जाती है तो रीमा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो दीपक था वो ठेली पे समोसे बेचा करता था और जो इसके घर पे उसका भाई होता है, उसकी भाभी होती है, वो जो थे मजदूरी का काम करते थे। अब रीमा जो थी, रीमा के पापा जो थे एक सरकारी नौकरी में जॉब करते थे। अब दोस्तों जहाँ पे लड़की सरकारी नौकरी में काम करने वाली होती है और उसको ऐसा उसके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कहाँ वो बेड पे सोती थी और उसको वहाँ पे जा कर के नीचे फर्श पे सोना पड़ा। अब जब रीमा ने ये सारी चीज़ें देखी तो रीमा ने बोला कि तुमने मेरे से झूठ बोला और तुम कैसे घर से बिलोंग करते हो। अब दीपक ने बोला कि अब तेरी शादी मेरे से हो चुकी है, हम दोनों ने भाग करके शादी कर ली है, अब तुझे मेरे साथ ऐसे ही हालत में रहना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि अब इन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब ये रीमा को बहुत ज़्यादा मार पीट करता था और उसे घर से कहीं बाहर नहीं जाने देता था। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन जो इसका पति होता है ये बाहर गया हुआ होता है और रीमा जो थी उसके पड़ोस में एक चाची होती है, उससे कहती है कि यहाँ पे कोई कुआं है तो मुझे बता दो, या कोई तालाब है या नदी है। तो बोलती है क्यों? तो वो कहती है कि मैंने अपने घर से भाग करके बहुत गलत काम किया है और मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं और मुझे अब मैं उसमें छलांग लगा के मर जाऊंगी। लेकिन जो चाची होती है वो बहुत अच्छी इंसान होती है, उसको समझाती है और बोलती है कि मैं तेरी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो वो रीमा बोलती है कि मुझे मेरे घर में किसी तरीके से यहाँ से छोड़ आओ। अब वो जो टाइम बता देती है। अब ये जो चाची होती है ये अपने रिश्तेदारों को किसी को फ़ोन करती है और वो बाइक लेकर के आ जाते हैं। अब ये चाची उसको किसी ना किसी तरीके से रीमा जो है वो घर से बाहर निकलती है और उनके साथ बाइक पे बैठ करके चली जाती है। अब ये बाइक पे बैठ करके चली जाती है तो उसकी जो चाची होती है वो बाइक पे बैठ करके उसको लेके जाती है। लेकिन जब ये रीमा अपने घर में पहुंचती है तो उसकी माँ जब उसको देखती है तो कहने लगती है कि हमारे घर में क्यों आई है, तो उन्हें अपना मुँह काला कर दिया है, तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। लेकिन दोस्तों रीमा जो थी वो ज़्यादा परेशान पड़ी हुई थी और वो कहती है कि मैंने गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब वो जो उसकी चाची होती है वो भी बोलती है कि ये तो बच्चे हैं, बच्चे गलतियाँ करते ही रहते हैं और तुम इसको माफ़ कर दो। अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, बहुत ज़्यादा दुखी है, इसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन जो उसकी माँ और उसकी बहन होती है वो साफ मना कर देती है कि जो उसके पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर वो आए तो इसके साथ हमें भी काट देंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि अब रीमा बहुत ज़्यादा रोती रहती है, लेकिन माँ जो है वो बोलती है कि जहाँ से आई हो वहीं पे चली जाओ।
अब दोस्तों क्या होता है, रीमा को कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या होगा। अब रीमा की माँ कुछ पैसे लाती है और उसके चाची को दे देती है कि तुम्हारे आने जाने का ये किराया है, जो तुम्हें परेशानी हुई तो ये पैसे तुम रख लो। तो उसकी चाची पैसे नहीं लेती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को रख लो, लेकिन वो रखने के लिए साफ मना कर देती है। इसको जैसे भी जीना हो, जैसे भी रहना हो, ये वैसे रहे, इसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे कोई संबंध नहीं है। अब रीमा जो है बहुत ज़्यादा रोती है दोस्तों, लेकिन उसकी चाची उसे फिर वापस वहाँ से ले जाती है। अब उसे जब वो चाची वापस ले जाती है तो रीमा सोचने लगती है कि आखिर मैं अब करूँ तो मैं क्या करूँ, और मैं आखिर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि जो उसका पति है वो बहुत ज़्यादा मारपीट करता है और उसे तो वहाँ पे खाना खाना खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। वो समोसे बनाने का काम करता है। अगर मैं पैसे होते हैं तो मैदा आता है, आलू आते हैं, और जब समोसे का काम होता है, वरना पैसे नहीं होते तो वो भी नहीं हो पाता है। अब रीमा बहुत ज़्यादा पछता रही थी, लेकिन वो किसी से बोल भी नहीं सकती है। अब वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा हजार मिन्नतें उसने की, लेकिन उसकी बहन ने भी नहीं सुना। और दोस्तों क्या होता है, अचानक जैसे ही रीमा वहाँ से चली जाती है तो अब रीमा जो है उसकी चाची उसको अपने उसी के ससुराल ले जाती कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब रीमा जैसे ही बाइक से नीचे उतरती है तो सामने उसके जो पिताजी होते हैं उनकी गाड़ी खड़ी हुई होती है। अब रीमा उसको अपने गाड़ी को उसके पिताजी की गाड़ी को देख कर एकदम थर थर कांपने लग जाती है कि अब उसके जो पिताजी हैं उसको जान से मार देंगे कि यहाँ पे हमारे घर में क्यों गई थी। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, लेकिन उसके पिता जो हैं वो उसको अपने गले लगा लेते हैं और खूब ज़्यादा रोते हैं। अब रीमा जो है वो उसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है कि उसने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, और वो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उसके पिता कहते हैं कि रीमा तुम मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थी, तुमने मेरे से एक बार भी नहीं बताया, और तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत क्या हो गई। क्योंकि दोस्तों रीमा के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा रीमा को प्यार करते थे। रीमा अब सारे बच्चों में रीमा को ही उसके पिता बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब रीमा के जाने के बाद उनका दिल टूट गया तो फिर वो एक डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर से जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्होंने बताया कि तुम्हारे दिल में कोई एक ऐसी ठेस लगी हुई है कि तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा आहत हुआ है। तो वो डॉक्टर को पूरी बात बताता है कि उनकी बेटी ने भाग की शादी कर ली है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब उसके पिता डॉक्टर उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी आए तो उसको गले लगा लेना, उसे फिर से वापस मत जाने देना, और तुम्हारी समस्या जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अब क्या होता है, अब वो रीमा को गले लगा लेते हैं और उनकी टेंशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, और वो हंसते खेलते अपनी बेटी को जो है वो अपने घर वापस ले जाते हैं, और हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। उधर जब रीमा की माँ उसको देखती है तो रीमा की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों रीमा की माँ बहुत ज़्यादा डरती थी, और जब उसने खुद देखा कि उसके पिताजी उसको खुद ही वापस लेकर के आए हैं तो वो ज़्यादा खुश होती है। अब वो जो हैं वो उसकी फिर से आगे पढ़ाई जारी रखेंगे और उसकी अपने पसंद के लड़के से शादी करेंगे। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों से इससे सीख मिल सके कि लड़कियां जो हैं वो दूसरों के बहकावे में आकर के बहक जाती हैं और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देती हैं, जैसा कि रीमा ने इस कहानी में किया। अगर कहानी अच्छी है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। प्लीज़